आई एम हेयर वंस अगेन फॉर यू। हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने से आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आसानी पैदा हो जाएगी। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको कुछ भी आता है, किसी भी तरह की स्किल से आप वाकिफ़ हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, आप फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं। बस अपने शोबे को, अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और उम्मीद करता हूं कि दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो सुकून और जो चैन महसूस करेंगे वो आपने उससे पहले कभी नहीं किया होगा। आपको कोई कंप्यूटर स्किल्स आती हैं, आप वो शेयर करें, आप लोगों को सिखाएं। आपको मैथ अच्छी आती है, आप लोगों को मैथ पढ़ाना सिखाएं। हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी होती हैं, उन गॉड गिफ्टेड चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करने का वसीला बने। यूट्यूब की हद तक भी वीडियोस बनाकर शेयर करने की हद तक, या अपनी रियल लाइफ में किसी की मदद करने को लेके। लेट्स सपोज आप ज़िंदगी के 1 महीने के 30 दिन जब आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, तो महीने का 1 दिन आप अल्लाह की राह में देकर देखें। आपको जो स्किल्स आती हैं वो आप फ्री किसी भी गरीब, किसी भी अनस्किलफुल बंदे को सिखा कर देखें। आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा और उस बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। मेरा हमेशा हर वीडियो के स्टार्ट में ये पैगाम होता है और आज फिर मैं आपको यही पैगाम देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी आता है, जिस तरह का भी आता है, वो दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ज़रूर पहुँचाएं। आज एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ, आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो में HEC पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करने और साइन अप करने का तरीका बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दिया गया है। अगर किसी साथी ने अभी तक आईडी नहीं बनाई और वो अपनी न्यू आईडी क्रिएट करना चाहता है तो वो आईडी बनाने के लिए मेरी साइन अप रजिस्ट्रेशन ऑन HEC की वीडियो देख के अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और जो लोग आईडी क्रिएट कर चुके हैं और अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप गूगल पे मेंशन करेंगे ePortal.hec.gov.pk। आपके सामने HEC ई पोर्टल का लिंक दे दिया जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। साइन इन की ऑप्शन आपको सामने नज़र आ रही है। आपने यहाँ अपना आईडी कार्ड नंबर, जो कि आपका यूज़र आईडी था, जो कि आपने लास्ट टाइम साइन अप करते हुए बनाया था, वो मेंशन करना है। जैसे कि मैं अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि आपका आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैश मेंशन करना होगा आपको, जैसा कि आपने ऑलरेडी साइन अप करते हुए एंटर किया था। उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से आप साइन इन हो जाएंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप साइन इन होने के बजाय फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपको ईमेल की ऑप्शन दी जाएगी। आपने ईमेल यहाँ सिलेक्ट करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना है, जो भी है। लेट्स सपोज abc.bh.gmail.com। आप यहाँ सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड आपको ईमेल कर दिया जाएगा और सेंड कोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पे आपने वो कोड लिखना है जो कोड आपको आपके ईमेल पे रिसीव होगा। देन आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। टैब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है जिस तरह से आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है। आइए चलते हैं। अब आप जब आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो चुका होगा, अगर आप भूल चुके हैं तो भी आप रिक्रिएट कर चुके हैं, और अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो वो मेंशन करके आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन करते ही इस तरह से आपके सामने एक पोर्टफोलियो मुकम्मल तौर पे खुल जाएगा, जिसके लेफ़्ट साइड पे आपको पूरी एक लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी कि जिसके मुताबिक आप अपना सारा काम कर सकते हैं। यहाँ इस लिस्ट में से आपने सबसे पहले माई प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है। माई प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल एडिटिंग की मुकम्मल ऑप्शन आ जाएगी, जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ फेजेज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देनी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल बायोडाटा से होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्टैक्ट से होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी, और देन आपने लास्ट में जाके अपने प्रोफेशनल, अपने एजुकेशनल और अपने
बायोडाटा के हवाले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये प्रोफाइल आपको मेरी अपनी बनी हुई सामने नज़र आ रही है। चूँकि ये प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने डाटा कैसे मेंशन करना है। यहाँ आपको पर्सनल बायोडाटा में सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आप टाइटल सेलेक्ट करते हैं मिस्टर डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर सेलेक्ट करेगा, अगर वो इंजीनियर है तो वो इंजीनियर सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो सिर्फ मिस्टर और मिसेस की ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना नाम लिखेगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी उसका नाम होगा, फुल नेम यहाँ उसको डिस्प्ले हो जाएगा फुल नेम के सामने यहाँ पे। अगर उसका मिडिल नेम को या लेट्स सपोज अगर किसी का मेरा नाम 2 डिजिट्स में था तो 2 डिजिट्स में शो हो रहा है। अगर वो 3 पोर्शंस में होगा, लेट्स सपोज मोहम्मद, अजमल, कमाल, तो वो आप फर्स्ट, मिड एंड लास्ट नेम मेंशन करोगे तो आपको यहाँ फुल नेम यहाँ मेंशन हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस में आपने मैरिड, सेपरेट, डाइवोर्स्ड, सिंगल, विडो, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जेंडर आप सिलेक्ट करोगे, मेल है फीमेल है। यहाँ पे आप जाके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करोगे। अपलोड करने के लिए आप क्लिक करते हो तो आपको पिक्चर दे दी जाएगी इनबॉक्स, और उस इनबॉक्स से आप पिक्चर सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर अपलोड कर लेंगे। बायोडाटा में आप बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करते हैं, कंट्री नेम मेंशन करते हैं, अपना रिलीजन मेंशन करते हैं, उसके बाद अपना डोमिसाइल, प्रोविंस, उसके बाद डोमिसाइल सिटी और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। डोमिसाइल सिटी वगैरह आपको आपका पता होगा ऑब्वियसली, आपका जहाँ से डोमिसाइल बना हुआ है, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका डोमिसाइल सिटी होता है और वही उसी के मुताबिक आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। समटाइम ये होता है कि आपका डोमिसाइल सिटी डिफरेंट होगा और डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट, लेकिन मेरा चूँकि सिटी और डिस्ट्रिक्ट दोनों सेम था तो मैंने दोनों में सेम ऑप्शन सेलेक्ट की है। आप जब यहाँ किसी भी चीज़ को, सिटी या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने लगते हैं तो आपको एक मुकम्मल पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ की लिस्ट दे दी जाती है उस मुतलका डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, और आप उसमें से वो तमाम चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है नेशनल आईडी कार्ड की डिटेल। ये नेशनल आईडी कार्ड नंबर की डिटेल वही आप वो उठा रहा है जो बैकएंड पे आपने साइन अप करते हुए अपना आईडी कार्ड नंबर दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फादर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फादर नेम लिखना है, अगर वो अलाइव हैं तो आपने CNIC नंबर लिखना है, अगर वो डिसीज हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना CNIC फादर का लिखेंगे, और अगर वो अलाइव हैं तो आप उनके ऑक्यूपेशन भी लिखेंगे, और कंट्री एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं या जो भी, वो चीज़ भी यहाँ मेंशन करेंगे। कंट्री एम्प्लॉयड नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि उनका कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ से वो रिटायर्ड हैं, किस तरह की उनका किस चीज़ की वो सर्विस करते थे। और अगर आप डिसीज्ड पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे ऑक्यूपेशन वगैरह कोई भी डिटेल नहीं पूछता। उसके बाद आपने यहाँ नीचे जाकर सेव एंड क्लोज पे इसलिए क्लिक करना है कि अगर आप यहाँ पे आज का बायोडाटा क्लोज करना चाहते हैं और आप फिर किसी और दिन अगली ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेव एंड क्लोज कर दें, ताकि ये जो डाटा आप आज इस पर्सनल डिटेल की ऑप्शन में कर चुके हैं, ये वाली डिटेल, पर्सनल डिटेल वाली लिंक्स पे आप जो डाटा एंटर कर चुके हैं वो सेव हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सारी प्रोफाइल आज ही कंप्लीट कर लें तो आपने नीचे जाकर नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही ये वर्किंग करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट्स पे, यहाँ पे ले जाएगा। ये डाटा सेव करके आप कॉन्टैक्ट्स पे आ जाएंगे। अब आपका कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो चुका है। कॉन्टैक्ट के पेज में आपकी पहली ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस डिटेल। आप परमानेंट एड्रेस की डिटेल में आपका कंट्री, आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस के कॉलम में आप अपना मुकम्मल कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है आईडी कार्ड के मुताबिक। उसके बाद आप अपना पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप साथ वाली टैब में गूगल ओपन करेंगे और पोस्टल कोड ऑफ जहाँ का भी आपने लिखना है, लेट्स सपोज आप पोस्टल कोड जानना चाहते हैं रावलपिंडी का, तो आप पोस्टल कोड रावलपिंडी पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपको पोस्टल कोड रावलपिंडी दे देगा, जो कि ये ऐसे है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी पोस्टल कोड वहाँ मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप पोस्टल कोड इस्लामाबाद का मांगना चाहते हैं तो आप पोस्टल कोड ऑफ इस्लामाबाद इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पोस्टल कोड ये दे दिए जाएंगे। इसमें से कोई भी पोस्टल कोड आप लगाकर अपनी आईडी को आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेज को ड्रैग डाउन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे वो पूछता है करंट एड्रेस की। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप जस्ट सेम एड्रेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपका ऊपर वाला ऑप्शन ही नीचे ऐड हो जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो आपका करंट एड्रेस है आप उस करंट एड्रेस पे क्लिक करते हैं और करंट एड्रेस आपका यहाँ ऐड कर दिया जाता है। फर्दर आप अपने मेलिंग एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस में भी आप लेट्स सपोज आपका करंट एड्रेस और है, आपका परमानेंट एड्रेस और है, लेकिन आप
अपनी अटेस्टेशन वाली डिग्रीज जो हैं वो टीसीएस के थ्रू किसी और मेलिंग एड्रेस पे, अपने किसी फ्रेंड के मेलिंग एड्रेस पे जो कि प्रॉपर है, सही है, आप जहाँ रहते हैं करंट एड्रेस है वो सही नहीं है, वहाँ पे टीसीएस की सर्विस मौजूद नहीं है, तो आप अपने मेलिंग एड्रेस में उसी तरह से अपना सारे एड्रेस मेंशन करके इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। इसी टैब के लास्ट में कॉन्टैक्ट की जो डिटेल दी गई है, इस डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली इसलिए जनरेट हो चुका है क्योंकि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी साइन अप करते हुए इसको दी थी ई पोर्टल को, ई पोर्टल ने वही ईमेल आईडी और वही कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद सोशल कॉन्टैक्ट को यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जब आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक